इस वर्ष जो कन्या लग्न है वह प्रातः काल सूर्योदय से लेकर के 7:41 पर्यंत है, और दूसरी जो लग्न है धनु लग्न है वह मध्याह्न में 12:16 से लेकर के 2:22 तक है। तो इन दोनों में कलश स्थापन करना सर्वोत्तम है। वस्तु इसके अतिरिक्त जो है प्रातः काल के बाद कभी भी कलश स्थापन किया जा सकता है। यह दो मुख्य काल हैं, और इसके अतिरिक्त अन्य समय में भी प्रातः काल में कलश स्थापन किया जा सकता है। भैया आपने कहा कि 10 दिन का नवरात्र है, तो आखिरी और पहला और आखिरी वाला व्रत रखते हैं लोग, वो कब रहेंगे? हाँ, तो जो केवल प्रथम दिन और अष्टमी दिन का व्रत रहते हैं तो जो वह 22 सितंबर को व्रत करेंगे, और अष्टमी का जो व्रत है वह 30 तारीख को किया जाएगा। तो इन 2 तिथियों में लोग करेंगे। विधि क्या है महाराज जी, कैसे फल की प्राप्ति हो, क्या विशेष? देखिए, पूजन के लिए भारतवर्ष में स्थान भेद से अनेक परंपराएं हैं। कहीं तांत्रिक परंपरा से लोग पूजन करते हैं, कहीं वैदिक परंपरा से करते हैं, कहीं अन्य परंपराओं से। तो यह अपने कुल क्षेत्र के अनुसार करनी चाहिए, लेकिन उसमें भी जो सामान्य पूजन है, सामान्य व्यक्ति के लिए है, वह मैं बता देता हूँ आपको। जैसे प्रथम दिन जो होता है वह उसमें देवी को जो है प्रतिपदा में चंदन का लेप और त्रिफला का अर्पण किया जाता है, और जो है उसके बाद जो द्वितीया तिथि में जो है रेशमी वस्त्र प्रदान किए जाते हैं। तृतीया में दर्पण और सिंदूर जो है प्रदान किया जाता है। चतुर्थी में देवी को मधुपर्क, दही और मधु का मिश्रण जो है वह चांदी के पात्र में अर्पण करना चाहिए, नेत्र के अंजन हेतु वो ऐसा करते हैं। पंचमी को जो है आभूषणों का से पूजन करना चाहिए, और उसके पश्चात पंचमी को आभूषणों से देवी का पूजन करना चाहिए। और षष्ठी तिथि को बेल के नीचे या बेल के पत्तों से जो है उनका पूजन करने का विधान है। और सप्तमी को जो है देवी को पुस्तकों का अर्पण करना चाहिए। और अष्टमी को जो है महानिशा पूजा होती है, और उसमें बलि इत्यादि जो कृत्य हैं वो अपने देश काल परंपरा के अनुसार। तो इस प्रकार 9 अलग अलग दिनों में देवी के पूजन की जो विधियां हैं अपने कुल परंपरा और अपने क्षेत्र के अनुसार सभी को उनका पूजन करना चाहिए। जी, नवरात्र है, नवरात्र में क्या विशेष करें घर की फल की प्राप्ति हो? देखिए, नवरात्र देवी की उपासना का पर्व है, तो इसमें सबसे पहले तो ये है कि इसकी उपासना पद्धति में स्वच्छता और पवित्रता की अत्यंत प्रधानता है। तो व्यक्ति को स्वच्छ रहना चाहिए, मन और कर्म दोनों से पवित्र होना चाहिए। और इसमें इन 9 दिनों में जो व्यक्ति व्रत कर रहे हैं, पूजन कर रहे हैं, उनको पूर्णतया ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए, और जो ब्रह्मचारियों के लिए विधान बताए गए हैं उन्हीं विधानों के अनुसार उनको अपना शयन, भोजन इत्यादि कर्म करना चाहिए। इसके अतिरिक्त जो लोग 9 दिनों में उपवास रखते हैं तो उपवास की अवधि में उनको फलाहार इत्यादि करके उस उपवास को रखना चाहिए। इस प्रकार से उनको देवी की उपासना करनी चाहिए। क्या ना खाएं महाराज व्रत में? जैसे नहीं, व्रत में जो है सभी ऐसे पदार्थ जिनका शास्त्रों में निषेध किया गया है उनको नहीं खाना चाहिए। मुख्य रूप से केवल फलाहार, दुग्ध इत्यादि और उससे निर्मित जो पदार्थ हैं उन्हीं का सेवन करना चाहिए। महाराज जी, नवरात्र में महिलाएं कुछ कहीं गर्भ होती हैं या कुछ अशुद्ध में हैं, तो वो कैसे पूजा करें या ना करें, क्या है विधि? देखिए, नवरात्र में गर्भवती स्त्रियों के लिए पूजन का कोई उसमें अवरोध नहीं है, किंतु जो अशुद्ध अवस्था में हैं उनको उन अशुद्ध अवस्था के दिनों में कहीं भी स्पर्श और पूजन नहीं करना चाहिए। वो मानसिक रूप से अपना पूजन कर सकती हैं, किंतु देवी का स्पर्श या मंदिरों इत्यादि में उनको दर्शन के लिए नहीं जाना चाहिए।